लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बुधवार की मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा के उसने समय दिया कि हम एक बार फिर यहाँ जमा हो और यीशु मसीह उसके वचन से बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और मैं अपने पासबान से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यार करने वाले यीशु मसीह। आज की शाम को धन्यवाद के साथ तेरे कदमों में आते प्रभु राजा, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू कल और आज और युग एक सा परमेश्वर है। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, तूने फिर एक बार हमें ये शाम दी है जिसमें हम सब जमा हो करके तेरे नाम से इबादत करें, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करने पाए। प्यारे प्रभु जी, आज शाम की हमारी इन कुर्बानियों को परमेश्वर पिता, हमारा गीतों का गाना, वचन का प्रचार करना प्यारे खुदा यीशु मसीह, और परमेश्वर पिता सारी महिमा सारा आदर हम तुझे दे देते हैं। प्यारे प्रभु जी, सारे भाई बहनों को जो यहाँ है, जो लोग आ रहे हैं प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे प्रियजनों को प्रभु सबको तू लहू में छिपा लेना, और सुनने वालों को जितने लोग भी फेसबुक की प्रभु हमारे साथ होते हैं उन सबको तू आशीष देना। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद के साथ भाई रोहित को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज जब प्यारे प्रभु तेरा वचन शेयर करते यीशु मसीह अपने लहू में छिपा लिए और अपनी आत्मा के नए अभिषेक में ले चल। हालेलुया। ताकि प्रभु जी तेरे वचन की बहुत सी गहराइयों को आज लोग जानने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ निकालिए अपनी बाइबल्स प्लीज, और आप निकालिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय। हालेलुया। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 15 आयत से लेकर और उसकी 21, 22 और 23 आयत तक। 21 आयत तक आप प्लीज पढ़ें, अगर किसी को मिलता है तो प्लीज पढ़ें। 14 की 15 आयत से स्टार्ट कीजिए और उसकी 21, 22 और 23 आयत तक पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हालेलुया, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन, हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। आमीन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन। उस यहूदा ने जो स्फूर्ति ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को उन पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन जो उसने यूहन्ना की इंजील में अपने चेलों से बात करते हुए बताया। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा का जो दान है। अब यीशु मसीह इस संसार से जा रहे हैं अपने स्वर्ग को वापस, लेकिन वो हमें अनाथ नहीं छोड़ के जा रहे, हमें बेसहारा नहीं छोड़ के जा रहे, हमें ऐसे ही नहीं छोड़ के चले जा रहे कि अब मेरा काम पूरा हो चुका, अब छोड़ो, मैंने प्रचार कर दिया, अब तो मुझे जाना है। ऐसे नहीं, लेकिन वो हमें बहुत प्यार करता है। उसका मकसद ही हमें बचाना था और उस संसार में आया, और अब वो जाता तैयारी करने को स्वर्ग में, ताकि जब वो आए हमें लेने के लिए तो हम भी उसके साथ वहाँ रहे जहाँ वो रहता है और पिता रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर उसके सुंदर वचन के लिए। इस सुंदर वचन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है। इस वचन से हमें
बल मिलता है, सामर्थ्य मिलती है। इस वचन से हमारे पास एक आशा है, वो आशा यीशु मसीह ने हमें दी है और वो पवित्र आत्मा के रूप में हमें दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम मसीह हैं और अगर हम मसीहत को फॉलो करते हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो हम उससे प्रेम करते हैं। और अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो ये बातें जो सारे अभी हमने पढ़ी हैं, ये बातें हम पर लागू होती हैं। हालेलुया। इसमें से एक बात भी ऐसी नहीं है जो झूठी है, जो पूरी नहीं होगी। वो 100% सारी बातें हर एक उस विश्वासी के ऊपर, हर एक उस बहन भाई के ऊपर, हर एक उस बच्चे जवान के ऊपर, हर एक कलीसिया, वरन इस पूरे संसार में जितने भी मनुष्य जातियां हैं, उन सब पर जो उस पर विश्वास रखते हैं, उसमें से एक भी बिना घटे पूरी ना हो, ऐसी नहीं होगी जो ना घटेगी। हालेलुया। इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको एक और रेफरेंस दूं बाइबल का बहुत अच्छा, इसी के बारे में, यहाँ पर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमें देने के लिए बोला और वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो ये कहता है कि जिसके पास मैं हूँ उसके पास पिता भी है। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आपने बचपन के अंदर, अब तो मुझे देखने को नहीं मिलता, लेकिन बहुत बहुत पहले, जब बहुत करीब 70s का टाइम था या 80s का टाइम था, तो एक गुड़िया आती थी। एक ऐसी गुड़िया होती थी, बड़ी सी गुड़िया होती थी, और उस गुड़िया को खोलो तो उसके अंदर एक और गुड़िया निकलती थी, फिर एक और, उस गुड़िया को खोलो तो उसके अंदर एक और गुड़िया निकलती थी। ऐसे 3, 4, 5, 6 तरह की ऐसी गुड़िया होती थी। तो उसमें हमारे को एक ईगरनेस, एक ऐसा रहता था मन बच्चों का कि अब इसे खोलते, अब इसमें से क्या निकला, अरे इसको खोला, इसके अंदर से क्या निकला। और ऐसे ही हमें यीशु मसीह दिखाई देता है। और भी लास्ट की जो आयत हमने पढ़ी थी, उसमें उसने क्या बोला, देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। यानी पर पिता के अंदर यीशु मसीह के अंदर हम, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा, मतलब एक वैसे ही, जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ऐसी गुड़िया जिसके अंदर से हम निकालते चले जाएं, और लेकिन जब उसको बंद कर देते हैं तो वो सब एक हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है। आइए मेरे साथ एक आयत निकालिए, भजन संहिता 108 और उसकी 18 आयत देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने जो प्रेम के बारे में बात कर रहा है और पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है, वो क्या यहाँ पे दर्शाना चाहता है। 103 और उसकी 18 आयत से प्लीज पढ़ें अगर किसी को। 103 जी, भजन संहिता 103 और उसकी 18th वर्स। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते जी, और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यानी अभी यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि तुम, आप पढ़े प्लीज भजन संहिता दोबारा से। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते। जी, भजन संहिता का लिखने वाला भी यही बोल रहा है। इसलिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अर्थात वही जो उससे प्रेम करते हैं, आगे उसकी वाचा का पालन करते, उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके, और उसके उपदेशों को स्मरण करके, याद करके उन पर चलते हैं। हालेलुया। वो उनसे प्रेम करता है और अपने पिता को और अपने आप को और पवित्र आत्मा को उन पर जाहिर करता है। एक और बहुत अच्छी आयत है जो हम पढ़ते हैं, इसी बाइबल में मिलेगी आपको, और वो मिलेगी यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 10 आयत। आप प्लीज निकालें यूहन्ना, इसी यूहन्ना का 15 अध्याय और उसकी 10 आयत। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने अभी इस 14वें अध्याय में यही बातचीत कर रहा है अपने चेलों से। यदि हर जगह पर यीशु मसीह एक ऐसा क्लॉ लगा देते हैं, एक कंडीशन रख देते हैं। अगर हम यदि को निकाल दे, तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम मुझसे प्रेम रखते हो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमेशा एक ऐसा वर्ड लगा देते हैं जिसके ऊपर हमारे को सोचना पड़ता है। अगर हम, यदि हम प्रेम करेंगे तब ही वो चीज होगी, वरना नहीं होगी। जी पढ़े। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे जी, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है जी, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु मसीह से ज्यादा आज्ञा मानने वाला पुत्र आज तक कोई नहीं हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यीशु मसीह का है। अगर अपनी लाइफ में आप आज्ञाओं को मानना चाहते हैं, अपने माता पिता की आज्ञाओं को, अपने बड़ों की आज्ञाओं को मानने का आपको उदाहरण चाहिए, तो सबसे बेस्ट यीशु मसीह है और इसके अलावा और कोई नहीं है। यीशु मसीह कहता है जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ये भी तो कह सकता था मैं भी तो उतना पावरफुल हूँ पिता जितना तू पावरफुल है, अगर मैं भी चाहूँ तो सेनाओं को बुला सकता हूँ, लेकिन नहीं, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, पिता की मर्जी नहीं होगी, वो अपनी मर्जी को जाहिर नहीं करेगा। इसीलिए जब उसके ऊपर इतनी तकलीफें आईं, जब उसे मालूम था कि अब मौत बहुत करीब है, तब भी उसने बोला पिता तेरी मर्जी पूरी होने पाए, हालेलुया। क्योंकि पिता से वो इतना प्यार करता है, वो उसका इतना आज्ञाकारी है। आज हमें देखना है कि हम अपने पिता के कितना आज्ञाकारी हैं, चाहे हम अपने संसारिक माता पिता के आज्ञाकारी हों, चाहे हम अपने परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी हों, कितने आज्ञाकारी हैं। क्या हम वाकई वैसे मसीह हैं? अभी जैसे हमने संडे को प्रचार किया था, क्या हम मसीह हैं? क्या हम मसीह को फॉलो करते हैं? अगर हम मसीह को फॉलो करते हैं तो ये सारी बातें, उसकी आज्ञा हम उसको मानेंगे। अगर जब उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो उसका वादा है कि पिता भी उसके साथ रहेगा और मैं भी उसके साथ रहूँगा और पवित्र आत्मा भी, हम वास करेंगे। यही बोला है ना यीशु मसीह ने 23 आयत में, यही बोला है ना। यीशु मसीह ने कुछ गलत तो नहीं बोला या कुछ फर्क तो नहीं बोला। सारी बाइबल में एक ही जैसी बात है, चाहे इंग्लिश की बाइबल उठा लीजिए, आप हिंदी की उठा लीजिए बाइबल। कब हम इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहता है? हम संसार में बहुत रहते हैं, अपने माता पिताओं, अपने रिश्तेदारों को और अपने भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह कहता तुम मेरे साथ कब रहोगे? मेरे साथ जो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं वो कब दिखाओगे तुम? जब तुम्हारी उम्र पूरी हो चलेगी और जब तुम कब्रिस्तान पर जाने के लायक हो जाओगे, वहां जा रहोगे, तब तुम अपना प्रेम मुझे दिखाओगे। कब हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे? अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे तो फिर यदि वाला जो पार्ट है ना, तो आप उस पर जरा ध्यान दे लीजिए, तो वहां पर वो हमारे लिए काम नहीं करता। एक और बहुत सुंदर आयत मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं और वो मिलेगा आपको पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसकी 3 से लेकर 5 आयत तक। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 3 से लेकर 5 आयत तक। जी, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यीशु मसीह कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जी, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यानी अगर मेरे पिता हैं और मेरे पिता बोलते हैं बेटा देखो ये जो तुम काम कर रहे हो ना ये गलत है, और मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ये काम नहीं करूँगा, आपने मुझे बोला है कि इस रास्ते से नहीं जाना है, इस रास्ते के अंदर बुरी बुरी आदतें हैं, ये रास्ता मुझे नरक की तरफ लेके जा रहा है, तुम इस तरह का काम मत करो बेटा, ये गलत बात है। हो सकता है आप झूठ बोलते हो सकता है आप फरेब करते हो सकता है आप अपने घर में चोरी करते हो, अपने मम्मी पापा के पैसे चुराते हो पर्स से, हो सकता है आप व्यभिचार के अंदर हो, लेकिन आपके पिता को मालूम है कि आप गलत कर रहे हो और आप बोलते हो हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, लेकिन उसकी बातों को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ और फिर जाके वही चीज़ें कर रहा हूँ। तो बाइबल क्या बता रही है? पहला यूहन्ना पढ़िए प्लीज। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो जी, इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। इसका मतलब अगर मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा तो मैं इस बात को आप ऐसे ले लीजिए कि मैं उसको जान रहा, बल्कि वो अपने आप को मुझ पर प्रकट ही नहीं करेगा। क्यों? क्या जरूरत है मुझे? जब मैं उसकी आज्ञाओं को ही नहीं मान रहा हूं तो उसे क्या जरूरत है मुझसे बातचीत करने की? फिर से पढ़िए दोबारा से। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। यानी आप जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी आप जानोगे कि आप उसके हो। आगे, जो कोई ये कहता है मैं जी, उसे जान गया हूं हाँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, हाँ, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप नहीं उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, अगर आप चर्च में आ रहे हैं और चर्च में आपको बोला जा रहा है कि चर्च में का समय 9 बजे का है और पासवान आपको हर संडे बोल रहे हैं, उसके बाद भी आप 9:05, 10, 15, 9:30 बजे आ रहे हैं, तो आप जो आपका स्पिरिचुअल फादर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो स्पिरिचुअल फादर किसके अधीन है? उस परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन है, जिन्होंने उसको नियुक्त किया है, उनको यहाँ पे नियुक्त किया है ताकि वो अपना वचन, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है, जब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित, है ना, जिसको स्वर्गदूतों के जरिए उसके दास यानी यूहन्ना को दिया गया ताकि वो कलीसियाओं को जाके बताए, है ना। वैसे ही परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो उसके अगुए हैं, जो पासवान हैं, उनको नियुक्त किया गया है कि वो वचन जो यीशु मसीह का है, जो नजात का है, उनके द्वारा वो प्रचार किया जाए उन अन्य जातियों, उन लोगों को जो चर्च में आते हैं, ताकि वो उन बातों को सीखे, समझे और फॉलो करें। लेकिन पहली बात ही जो है, जो एक तरीके से एक नियम है, हम उसे ही फॉलो नहीं करते कि 9 बजे का चर्च है, हम 9 बजे चर्च नहीं पहुंचते। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब अगर हम बोलते हैं ओके भाई साहब नेक्स्ट संडे में 9 बजे पहुंच जाऊंगा, ओके भाई साहब मैं 8:55 पहुंच जाऊंगा, और आप अगर नहीं पहुंचते तो बाइबल क्या कह रही है? आज्ञा नहीं मानते हो आप, और उसके नीचे आप कौन हो? झूठे और, एक बार फिर पढ़ दीजिए जी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान रहे हैं। हाँ, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ हाँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो सोचिए यीशु मसीह का जो लेवल है वो तो बहुत ऊंचा है। अभी तो अपने स्पिरिचुअल फादर का है, उसकी जो ABCD है उसको ही फॉलो नहीं कर रहे, तो आप वहीं पर ही रिजेक्ट हो जाते हो। परमेश्वर ने अभी 2 साल पहले, 2 पिछले साल और इससे पिछला साल जो गया, ऐसा समय दिया सबको कि उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास समय ना हो, समय ही समय था। हालेलुया। कोई नहीं बोल सकता। उसके बावजूद भी आप नहीं जुड़ रहे हैं, तो फिर आप इस वचन के द्वारा क्या हैं? आप झूठे हैं, आप में बिल्कुल भी सत्य नहीं। आप कोशिश तो कर रहे हैं कि यीशु मसीह को जान जाएं, कोशिश तो कर रहे हैं आप जान जाएं, लेकिन आप चाहते नहीं कि हम उसे जानें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और आयत पढ़ेंगे, देखिए बहुत अच्छी है, उसी पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 22 आयत जी। और जो कुछ हम मांगते हैं हाँ, वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उससे भाता है वही करते हैं। आज्ञाओं को तो मानते ही नहीं है और उससे मांगने बैठ जाते हैं, उससे मांगने बैठ जाते हैं और जो सोचते हैं, एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमें मिल जाएगा। क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे नहीं तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको मिल जाए? मिल जाएगा? मिल जाएगा? कभी भी नहीं मिलेगा। जब तक मैं परमेश्वर की आज्ञा, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान नहीं रहा हूँ, फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो वो मुझे क्यों देगा? प्रार्थना मैं कर रहा हूँ बैठकर, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। एक बार और पढ़े उस आयत को दोबारा से। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उसे भाता है, जो हमें भाता नहीं है, जो उसे भाता है वही करते हैं। उसको क्या भाता है? उसको ये भाता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी विधियों और नियमों, मेरी आज्ञाओं पर चले, ये मुझको फॉलो करे और मैं इनको बरकत ही बरकत दूंगा। यही तो लिखा हुआ है इसके अंदर, ऐसे ही तो लिखा हुआ है ना। हालेलुया। तो हम अपने आप को देख लें, हम कितनी उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। आज क्या तारीख है? आज 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख है, 14 तारीख है। आज बुधवार 2021 हो गया है और ये दिन अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है कुछ घंटों के बाद, और एक नया दिन आ जाएगा। क्या मेरी लाइफ के अंदर वो समय आने वाला है जब उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, या वो समय आ जाएगा जब यीशु मसीह अचानक से चोर की नाई आएगा और सबको लेकर चला जाएगा? तब मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा तो उससे मुझे क्या लाभ होगा? कोई लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। अगर मैं आज अपने बच्चों को बोलता हूँ बेटा बाइबल पढ़ो, दुआ करो, प्रार्थना का में जीवन बिताओ, बाइबल जैसे बता रही वैसे चलो,
तो अगर वो रैप्चर होने के बाद इस चीज़ को करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। अभी समय है, अभी इसी वक्त यही समय है कि जब आप उसका वचन सुनने उसी वक्त आप उसकी आज्ञाओं को मानना जान लीजिए। क्योंकि अगर आप आज्ञा मान रहे हैं तो किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप अपने लिए मान रहे हैं, अपने खुद के लिए मान रहे हैं, अपने इंडिविजुअल जीवन के लिए मांग रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपसे व्यक्तिगत तौर से प्रेम करता है। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे, बहुत सुंदर आयत है। बाइबल में तो सारी बहुत सुंदर आयत हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 17 आयत, और एक कोई निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 12 आयत। देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं आज्ञा मानने के ऊपर कि आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा। प्रकाशित वाक्य जो है, अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है कि जो विपत्तियां आने वाली है फ्यूचर में। जो हमारी बाइबल है ये इस तरीके से है कि इसमें बीते समय में बहुत कुछ हुआ, वो जो घटित जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें दर्ज हैं, वो हुई। अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो बीता समय है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे समय है, और यहाँ पर भी वो वैसी ही बात करती है, और आने वाले फ्यूचर के अंदर भी ये बाइबल बिल्कुल वैसे ही बात करती है। इसके अलग, इस देखने में ये एक है लेकिन ये तीनों जगह फिट बैठती है। ये आपके पास्ट में भी बिल्कुल फिट बैठती है, आपके एट प्रेजेंट में भी आपको सिखा रही है, और आपके फ्यूचर में भी आपको ये सिखा रही है। प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। जी पढ़ें। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ जी, और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हाँ, यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, हालेलुया लड़ने को गया जी। और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। यहाँ पर जब हम बाइबल स्टडी करेंगे, ये अलग विषय है। इसके अंदर एक जो बच्चा जनी है स्त्री, वो जो बच्चा है वो कलीसिया है, और उस कलीसिया को पसंद नहीं करता क्योंकि वो कलीसिया यीशु मसीह को बिल्कुल 100% तरीके से उसकी आज्ञाओं को मान रही है। हालेलुया। उसके आगे पढ़े, लिखिए क्या लिखा हुआ है। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जी जी, इसके 10 सींग और 7 सिर नहीं, थे। इसी आयत को दोबारा से पढ़िए, इसी आयत को। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से हाँ, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, हाँ, लड़ने को गया जी और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा जी। हुआ। अभी का समय, ये प्रकाशित वाक्य में वो ट्रिबुलेशन का समय है जब कलीसिया रैप्चर हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ सेम अभी भी ये फिट बैठती है कि अभी जो कलीसिया है इससे शैतान लड़ रहा है, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चल रहे हैं उनसे लड़ रहा है। ये चिन्ह है आपके लिए, अगर आप यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, और आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आप अपने आप से जयवंत नहीं होते, आप जयवंत होते हैं उस मेमने के लहू के द्वारा। हालेलुया। उस मेमने के लहू के द्वारा ही जयवंत होंगे आप। जब आप यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगा लेंगे तब आप जयवंत होंगे, और तब आप लड़ने में सामर्थ्य, और तब आप उस शैतान को बोलेंगे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उनको डांटा। आज मैं सोच रहा था, मैं दुआ करते करते सोच रहा था, और मैं दुआ में हम जब दुआ करते हैं अक्सर हम बोलते हैं हम यीशु मसीह के नाम से हर दुष्ट की ताकत और अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं कि दूर रखा कड़े में चल जाए। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और आयत आई कि यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला तुम जाओ। यीशु मसीह ने बोला दूर हो दुष्ट, डांटा उसको, डांटा यीशु मसीह ने। आंधी को यीशु मसीह ने डांटा, थम जा। प्यार से नहीं बोला, क्योंकि वहां पर डांट ही सुनी, उसको डांट ही सुननी, वो डांट के ही लायक है। जब शैतान उसमें समाया था, किसमें? यहूदा स्क्रूति में, तो प्यार से नहीं बोला था यीशु मसीह ने तुझे जो करना फटाफट कर, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। प्यार से नहीं बोला था क्योंकि हम अक्सर इस चीजों को, मैं सोचने लगा, मैंने कहा नहीं, यीशु मसीह ने डांटा था। डांटना चाहिए दुष्ट की ताकत, अंधकार की शक्तियां, हम यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि दूर हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उन्हीं को यह अधिकार मिलेगा कि वो उसको डांट सके, नहीं तो आप नहीं डांट सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
नहीं तो मैं तुम्हें कह देता, अगर मेरे पिता के घर में रहने के स्थान, उसे कहने की क्या जरूरत है, तुम्हें आज्ञा मानने की क्या जरूरत है। क्यों वो चाहता है कि हम यहाँ से उसके साथ, परमेश्वर के साथ यीशु मसीह आए और उसके साथ उस स्थान में जहाँ पे वो रहता है हम भी उसके साथ रहें। क्यों? जब वो वापस आएगा तो हमें अपने साथ लेके आएगा और नए यरूशलेम में हमारे साथ वो 1000 साल तक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ा है। इसीलिए वो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर आप सिर्फ प्रेम रखते हैं यीशु मसीह के साथ, तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। आपके अंदर प्रेम का गुण, इसीलिए बोलते हैं कि इन तीनों चीज़ों में, किसमें? सारी बातों में, आज में लिखा हुआ है ना कि ये सारी जो आज्ञाएं हैं, जो सारी बातें हैं, इसके अंदर विश्वास भी है, सारी बातें हैं, लेकिन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। अगर हमारे में एक ही फल हो जो प्रेम का फल है, तो उसके साथ ये सारे ऑटोमेटिकली सारे फल हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हम प्रेम करना लगते हैं परमेश्वर के साथ, तो अपने आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो अपने आप अपने जीवन को देखेंगे। हमारा जीवन जो है वो यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलेगा, और हमारे बच्चे, हमारे जो परिवार के लोग हैं वो हमें देखेंगे ये तो मसीह को फॉलो करते हैं, मसीह के लोग हैं। और जब ऐसा जीवन हमारा होगा तो इससे हम गवाह ठहरेंगे उसके। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी गवाही होगी। वो जो स्वर्गदूतों को दिखाता है, देखो पृथ्वी पे मेरे गवाह ये रे, इन्होंने मेरे लहू को अपने ऊपर लगाया, इन्होंने पाप बदकारी को छोड़ दिया, ये मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। और इनके लिए मैंने वो जो स्थान, जो 14 अध्याय में पर यीशु मसीह बात कर रहा है, ये वो स्थान मैंने इनके लिए रखा। देख पिता, ये जब मैं जाऊंगा ना, मैं इनको लेकर आऊंगा, ये मेरे साथ रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये इतनी बड़ी आशा है हमारे पास, इतना बड़ा संदेश है, इतना सुंदर संदेश है जो यीशु मसीह ने दिया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज पता नहीं हम किस तरह का प्रेम यीशु मसीह से करते हैं। शायद किसी लालच का प्रेम है हमारे अंदर वो लालच है कि हमारी एक अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बाद मेरा प्रेम यीशु मसीह के साथ हो या ना हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा कारोबार बहुत अच्छा हो जाए, मेरा प्रेम वहीं तक का ही है। मेरी शादी हो जाए, मेरा प्रेम वहीं तक का है। मुझे सब कुछ मिल जाए संसार का, मेरा प्रेम वहीं तक का है। लेकिन यीशु मसीह जिस प्रेम की बात कर रहा है ना, वो तो बहुत गहरे प्रेम की बात कर रहा है। वो प्रेम की बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। भाई जब हम उसके साथ रहेंगे तो जो उसका स्वर्ग है, जो उसने हमारे लिए बनाया है, जो घर उसने हमारे लिए बनाया है, वो हम उसमें रहेंगे। फिर हमें क्या चिंता करनी है? किस चीज़ की चिंता करनी है? हम किस चीज़ के लिए रोज इतनी चिंताएं करते हैं? तो कहता अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो, सिर्फ प्रेम करो उससे। एक सिंपल सी चीज़ है यीशु मसीह से प्रेम करना, और वो जो प्रेम करता है वैसा ही प्रेम हम उससे करें। यीशु मसीह से हमें जो प्रेम किया ना, जो ग्रीक वर्ड है उसका अगापे, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल, कोई भी उसमें शर्त लागू नहीं होती कि मुझे ये तुम दोगे तभी मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। नहीं, यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो वो बहुत बड़े विद्वानों के पास नहीं गया, फरीसियों के पास नहीं गया, वो पापियों के पास गया, पापियों के साथ बैठा, उनके साथ उसने खाना पीना खाया, क्योंकि वो तो उन्हीं के लिए आया था। आज आप अपने आप को क्या देखते हैं? आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत फरीसी हैं, आप बड़े सदुकी हैं, आप अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसफर समझते हैं। तो फिर आपके लिए यीशु मसीह, आप अपने आप को जीरो बना लीजिए, जीरो। आप अपने आप को दीन बना लीजिए, आप बिल्कुल, आप अपने आप को हलीम। आज मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करते करते मैं जब आ रहा था आज, तो मैं कहता परमेश्वर मुझे हलीम बना, मुझे नम्र बना। तो मैं सोचने लगा ऐसा कौन नम्र है? मुझे मूसा के बारे में ध्यान आया। मैंने कहा मूसा की तरह मुझे हलीम बना, मैंने मूसा की तरह मुझे हलीम बना, उसके जैसा तो कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा नम्र बना दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो दीन और नम्र होते हैं वो उन पर दृष्टि करता, उनकी सुधि लेता, उनको सुनता है, उन पर बहुत ध्यान देता है, उनकी सारी बातों को सुनता है। वो दीन और नम्र बन के आप आ जाइए, वो अपने जो योजनाएं उनको बदल देता है। इसीलिए जब निनवे को जाने वाला योना तरशीश को जा रहा था, तो उसे पकड़कर अपनी योजना में लेकर आया परमेश्वर,
और को बोला कि जाके लोगों को बोला, अगर ये दीन और नम्र हो के बैठ के अगर मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं अपना जो क्रोध है वो उसको ठंडा कर दूंगा, नहीं उनके ऊपर लाऊंगा। और ऐसे ही किया लोगों ने, और परमेश्वर ने अपना योजना उनके खिलाफ बदल दी। प्रेज द लॉर्ड। हम अगर दीन और नम्र हो जाएं तो हम परमेश्वर की योजनाओं को बदल सकते हैं। हालेलुया। यहोशू ने बोला, चांद तू वहां रुक जा, सूरज तू वहां रुक जा। हिजकिय्याह ने बोला, ठीक है तूने मेरी उम्र बढ़ा दी, मुझे चिन्ह तो दिखा। चिन्ह दिखा दिए परमेश्वर ने, तेरी उम्र 15 साल बढ़ गई है। हम कब इस लायक होंगे जो परमेश्वर से बातें करेंगे, देख हमारा जीवन, मैं तो बचपन से लेके अब तक तेरे पीछे बड़ी ईमानदारी से तेरी आज्ञाओं को फॉलो करता रहा, तब क्यों तू मेरी बातों को नहीं सुनता? जब मैं तुझसे दुआ करता हूँ, देख मैं तो दीन और नम्र होकर तेरे पास आता हूँ, तब वो तुरंत आंसर देगा आपका। हालेलुया। उसके कान हमेशा दीन और नम्र लोगों के सामने लगे रहते हैं। ये जैसी बोलेंगे तभी पूरा हो जाएगा। एलिया भी हमारे समान मनुष्य था, है ना? एलिया भी ऐसी था, लेकिन वो हमेशा बोलता है, मैं उस परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे, जिसके सामने मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। हम कितना उपस्थित रहते हैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह के सामने, कितनी उपस्थिति उसकी हमारे जीवन में होती है। जब नहीं होती तो हालात हमारे खराब होने शुरू, क्योंकि उसकी उपस्थिति जाते ही दूसरी चीज की उपस्थिति आनी शुरू हो जाती है। अपने आप अपने सामने से कभी भी यीशु मसीह अपने परमेश्वर की उपस्थिति को मत जाने दीजिए, कभी मत जाने दीजिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति अगर हमारे सामने से चली गई तो हम कुछ भी नहीं, अंधियारा है। वैसे ही अंधियारा जैसे शुरुआत में था और उस पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया। वो कभी नहीं बोलेगा कि लेट देयर बी लाइट, क्योंकि तुम्हारे को तो रोशनी दिखा दी, उसके बाद भी तुम्हें अंधियारा ही पसंद है। तुम अंधियारे में ही रहना चाहते हो, तुम ज्योति के संतान नहीं बनना चाहते हैं। खुद तुम्हें ज्योति ने बोल दिया, तुम तो जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह यही कहना चाहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, विनती करेगा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए, विनती करेगा हमारे लिए। हालेलुया। विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, यानी पवित्र आत्मा जो आज भी हमारे साथ है। हालेलुया। अगर ये पवित्र आत्मा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये पवित्र आत्मा ना हो तो ये कलीसिया यहाँ पर स्थिर नहीं रहेगी। ये पवित्र आत्मा ना हो तो हम दुआ बंदगी नहीं करेंगे, ये वचन का कोई मायने नहीं रह जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, वो हमारा सहायक मददगार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह था। और उसने दे दिया है, अपना पवित्र आत्मा दे दिया है, हमें बिल्कुल भी अनाथ नहीं छोड़ा। आज आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? आपको आज सिर्फ यही प्रचार है, यही संदेश है जो सुसमाचार यीशु मसीह का है कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपकी बहुत फिक्र करता है। उसने आपके लिए अनंत काल की प्लानिंग करके रखी हुई है। आप अपने बच्चे, अपने परिवार की प्लानिंग करते हो, आप लाइफ इंश्योरेंस और ये इंश्योरेंस और वो इंश्योरेंस करवा के रखते हो। जब हम चले जाएंगे संसार के में तो ये बिल्डिंग है, ये घर है, जायदाद है, ये मेरे बच्चों की होगी, बातें बहुत अच्छी बात है, आप प्लानिंग करते हो। लेकिन आप जब जा रहे हो तो आपकी इंडिविजुअल लाइफ की जो प्लानिंग है, आपने उसके बारे में सोचा? क्या वो जो योजना जो यीशु मसीह ने आपके लिए, आप उस योजना के अंदर, उस बुक के अंदर हो कि नहीं? क्या आप उसके उस प्रेम के अंदर हो? वो जो प्रेम करता है उस प्रेम में आप हो या नहीं? अगर नहीं हो तो आप अभी से कोशिश शुरू कर दीजिए कि आप उसके प्रेम में बन जाएं। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा कि वह सर्वदा हमेशा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। सच्चाई पसंद है उसको, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, लेकिन वो लोग ग्रहण कर सकते हैं यदि आप उससे प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं आराम से, मुफ्त में। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। मैं आपको आज की शाम सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। आपका जीवन पता नहीं मुझे क्या हो, मैं नहीं जानता आपके जीवन के बारे में क्या जीवन है आपका। आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल चल रही है, आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं, आप मायूस हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं। लेकिन एक है जो आपसे बहुत प्रेम करता है और उसका नाम है यीशु मसीह। आज से 2020 साल पहले वो आया था इस पृथ्वी के ऊपर और उसने आपका सारा पाप बाहर उठा दिया और आपके लिए कोड़े खाए और सूली पर चढ़ गया और आपके लिए उसने अपना लहू बहा दिया और आपको उसने अपने खून से खरीद लिया है, अपने खून से खरीद लिया, उस सामर्थ्य खून से जिसका कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। वो खून से आप खरीदे गए हैं और वो आपको ऐसे ही नहीं जाने देगा, तो आप उसके खून के खरीदे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो बीच में खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी भी हद तक चला जाएगा आपको बचाने के लिए। उसने अपनी मौत तक दे दी। हालेलुया, जान तक दे दिया आपके लिए। वो ऐसा परमेश्वर है। आज अगर आप उसको जान लेंगे, आप उसको अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में मान लेंगे और आज और अभी उसको अपना उद्धारकर्ता मान लीजिए, तो आपको वो अभी नजात दे देगा, आपको वो अभी पिता से और पवित्र आत्मा से मेल करा देगा। वो अभी आके तीनों आपके अंदर रहने और वास करना शुरू कर देंगे। अभी अभी जस्ट अभी राइट नाउ वो अभी आ जाएगा आपके अंदर। हालेलुया। ये उसका वादा है क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर, वो झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दारी बाबा लिखा बाबा ओ लिखा राबा शिखा राबा ला राबा। आज 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 हालेलुया बाशी कुथा राबा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर दिन के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम कुछ भी नहीं है, हम तो मिट्टी हैं, हम शून्य हैं, हम जीरो हैं। हालेलुया। हम में कुछ भी खूबी लियाकत नहीं, हम में कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन बुलबुलों के समान हो जाएं जो उठे फटे और ख़त्म हो जाएं। नहीं, हम ऐसा नहीं बनना चाहते। हालेलुया। हम तो तेरे खून के खरीदे हैं, तेरे खून के खरीदे हैं, हम तेरे खून के खरीदे गए हैं। हालेलुया। ये कलीसिया तेरे खून की खरीदी गई है। हालेलुया। आला रिबा शिखा रा बाबा। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हमारा रिश्ता पिता यीशु मसीह से इतना गहरा हो जाए, इतना गहरा हो जाए। हालेलुया, कि हम सोच भी ना सके। हालेलुया, ऐसी गहराई में। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। हालेलुया। आज की शाम प्यारे यीशु मसीह तेरा लहू हमें आजाद करे, आजाद करे, हर तरह से आजाद करे। हर दुष्ट की ताकत, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से डांट के दूर करते हैं। राबा बारी बाबा बाब ओ रिबा लाजी खा राबा ले पूरी राबा शिखा राबा ला बाबा 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 ले खंदा राबी। हालेलुया, हालेलुया। रिखादा राबा ओ रिबा ला खंदा। हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में दुष्ट तेरा कोई काम नहीं। हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। पिता हमारा पिता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा मददगार सहायक है, वो हमें चलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे सर को यीशु मसीह ने क्रूस पर ही कुचल दिया। हालेलुया। तेरा तमाशा बन चुका है। हालेलुया। यीशु बाली खा राबा राबा शिखूरा बा आरी बाली खा दा राहरीबी। ओ यस जीसस। हालेलुया। यीशु तूने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया उसका। हालेलुया, हालेलुया। पूरी बा शिखारा बा राबा शिखूरा बा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद आज की शाम के लिए तेरा धन्यवाद। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हमें देने के लिए। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद पवित्र आत्मा को हमें देने के लिए। हम कितना धन्यवाद करें, हमारे लिए कुछ बहुत कम है, बहुत कम है। हम समझ जाएं प्यारे यीशु मसीह कि तू हमें अपने साथ ले जाने के लिए आएगा। हालेलुया। हमें सामर्थ, बल, बुद्धि और ज्ञान दे। जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं तो इस पृथ्वी पर प्यारे यीशु मसीह मनुष्य का भी अनुग्रह हम पाएं।
हालेलुया, और तेरा भी अनुग्रह, हालेलुया। हमें सहायता मदद कर पाखरू, पाखरू हमारी हिफाजत कर, हालेलुया। तेरा लहू लगाते बैठे सब लोगों पर, इस कलीसिया के हर परिवार पर, देखने वाले सब फेसबुक के लोगों के ऊपर, उनकी नौकरियों कारोबार पर दुष्ट तेरा कोई हाथ नहीं, कोई चाल नहीं। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम सारी दुष्ट की ताकतों को यीशु मसीह की आग से, पवित्र आत्मा की आग से भस्म करते हैं। यस जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए सारा आदर और महिमा, सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ, क्योंकि तू ही इसके योग्य है। हमारे जीवन तुझे भाए, हमारे जीवन से तू महिमा पाए। इस प्रार्थना विनती को अपने जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, आपको बहुत बहुत जय मसीह की एक बार फिर। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, लेकिन वो थोड़ा नहीं, उसमें बहुत सामर्थ्य है। वो परमेश्वर का वचन है और आप इसको कबूल कीजिए और अद्भुत कार्य को अपने जीवनों में देखिए। हालेलुया। हम आपसे फिर फ्राइडे को मिलेंगे इसी समय 7 बजे। आप लोग तैयार रहिए, बाट जोते रहिए, यीशु मसीह के आने की बाट जोते रहिए, वचन को मिलने की अपने अंदर भूख लालसा लेकर आइए परमेश्वर के वचन को लेने के लिए। हालेलुया। हम आप सबसे फिर मिलेंगे। सबको बहुत बहुत जय। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।